हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेटर चैनल में स्वागत है। आज हम जगन्नाथ अष्टकम के दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। जगन्नाथ अष्टकम आदि श्री शंकराचार्य द्वारा रचित है एवं गौड़ीय वैष्णवास के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इसका नियमित रूप से गायन करते थे जब वो अंतिम 18 वर्ष गंभीरा एवं जगन्नाथपुरी में अपना स्थानीय निवास बनाए थे। रोज वो इस जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करते थे जगन्नाथ जी को देखते हुए। तो हम इसके भाव को समझते हुए, इसको गहराई से समझते हुए, इसको और अच्छे से पाठ करने का प्रयास करेंगे, ताकि जगन्नाथ जी के आराधना करने में हम भी, जगन्नाथ जी की पूजा करने में हम भी कुछ सामर्थ्य बन सके, उनको अच्छी तरह से गहराई से हम समझ सकें और उनको गहराई से समझते हुए जगन्नाथ की महिमा का गुणगान कर सकें। तो आइए हम सब मिल करके जगन्नाथ जी की इस सुंदर पावन लीला की चर्चा करते हुए जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करेंगे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुःकुलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसमें चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बहुत सुंदर रूप से कृष्ण की सुंदरता का गुणगान कर रहे हैं और जगन्नाथ जो स्वयं कृष्ण के रूप में विराजे हुए हैं, उनसे ये आराधना कर रहे हैं, उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे नयनों के पथ में, आप हमारी नयनों के रास्ते में, जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़े आप ही आप हमेशा हमें दिखाई दो। हमारी चेतना सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में ही खोई रहे। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो इसके एक एक शब्द की ओर हम थोड़ा गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। भुजे सव्ये वेणुम, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कैसे कृष्णा, भुजे मतलब हाथ, सव्ये, सव्ये मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड के बारे में चर्चा की जा रही है। वेणुम, कृष्णा अपने लेफ्ट हैंड में वेणु पकड़े। सव्ये, ये जो शब्द सव्ये है, ये भगवद गीता में भी एक जगह पे आता है, जहाँ कृष्णा अर्जुन की तारीफ करते हुए अर्जुन को बोलते हैं निमित्त मात्र भव्य सव्य साची। अर्जुन को सव्य साची नाम से बुलाया जाता है। सव्य साची मतलब जो कि अपने लेफ्ट हैंड से भी कई सारे बाण छोड़ सकता है और एकदम सही जगह पे वो लगेंगे। लेफ्ट हैंड से बाण छोड़ने में भी वो एक्सपर्ट है। तो ऐसे अर्जुन की वहाँ पे सव्यसाची के रूप में तारीफ कर रही है, जो लेफ्ट हैंड से भी एक्सपर्ट है। जनरली सब लोग राइट हैंड में एक्सपर्ट होते हैं। अर्जुन इतनी महान थे, इतना प्रैक्टिस किए थे कि लेफ्ट हैंड से भी वो एक्सपर्ट थे। तो इसी तरह से यहाँ पे कृष्ण की भी चर्चा की जा रही है। कृष्ण लेफ्ट हैंड में वेणु बजा रहे हैं, वेणु पकड़े। लेफ्ट हैंड में अर्जुन, लेफ्ट हैंड में कृष्ण जो है वेणु बजा रहे हैं। और कृष्ण के सिर पे क्या है? सिक्खी पिच्छम। सिक्खी का अर्थ होता है मोर। संस्कृत में मोर को सिक्खी कहते हैं, क्योंकि मोर के सिर पे शिखा होती है, इसलिए मोर को संस्कृत में सिक्खी कहा जाता है। अतः भगवान के सिर पे मोर का पंख, शिखी पिच्छम, पिच्छम मतलब पंख। तो पंख, मोर का पंख भगवान के सिर पे लगा हुआ है। भगवान मोर के पंख को सिर पे धारण करते हैं। कटी तटे, हर जगह कृष्ण की सुंदरता ऐसी बखान की गई है कि जैसे वेणु पकड़े हैं, मोर पंख धारण किए हैं,
कटी तटे, कटी तटे मतलब कृष्णा क्या, कटी तटे के आगे क्या लिखा है, दुकुलम, दुकुलम मतलब पीतांबर कपड़ा, येलो, येलो धोती, पीतांबर के रूप में कटी तटे, कटी मतलब कमर, कमर के तट पे, कमर के अंत में पीतांबर धारण किए, कमर पे कृष्णा पीतांबर बांधे हुए हैं। तो यही कृष्ण की पहचान शास्त्र में हर जगह बताई गई है कि वेणु बजा रहे हैं, मोर पंख धारण किए हैं, पीतांबर धारण किए हैं। अब यहाँ पे कई सारे लोग सवाल उठाते हैं कि पीतांबर ही क्यों धारण करते हैं, लाल पीला नीला हरा कलर उनको पसंद नहीं है क्या? तो यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं पीतांबर जो होता है वो कलर मोल्टेन गोल्ड कलर होता है, येलो भी नहीं होता है। गोल्ड को जब मेल्ट किया गया, मोल्टेन गोल्ड येलो फॉर्म है वो। तो मोल्टेन गोल्डन कलर किसका है? स्वयं श्री राधा रानी का है। तो यह बताया जाता है कि राधा रानी को वो हमेशा याद करते रहते हैं। कृष्णा जब भी पीतांबर देखते हैं, अपने पीतांबर को इसलिए पहनते हैं क्योंकि हर समय हर पल कृष्णा अपनी सबसे प्रिय जो गोपी है, उनकी जो सबसे प्रिय भक्त है, उनको हमेशा याद करते रहते हैं। तो ऐसे राधा रानी को याद करते हुए कृष्णा जो है पीतांबर पहनते हैं। अब एक और सवाल यहाँ आता है कि कृष्णा कौन है, सबसे परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है? तो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, क्योंकि बाकी सभी देवता अगर आप उनका तस्वीर देखेंगे, बाकी सभी देवता क्या कर रहे हैं? जैसे देवी माता है तो त्रिशूल उठा करके मारने के लिए दौड़ रही है, या गणेश है तो वो भी कुछ धारण किए हैं, शिव जी भी अस्त्र धारण किए हैं। इस तरह से सभी देवता कुछ ना तो कुछ अस्त्र धारण किए हैं, पर कृष्ण जो है वो शांत रूप से खड़े होकर के सिर्फ वेणु बजा रहे हैं, शांत रूप से खड़े होके, और कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सुंदर वेणु का बजा रहे हैं, गायन कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है कि कैसे कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, सबसे उत्तम है। भगवद गीता में भी कृष्ण बोले हैं अहम आदिर ही देवानाम। तो इस तरह से यहाँ बताते हैं कि कैसे कृष्ण सर्वोपरि देवता है। परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। और एक प्रश्न उठता है कि कृष्ण जो है मोरपंख ही क्यों धारण करते हैं, कौवे का, कबूतर का, और कोई पंख क्यों नहीं? तो मोर एक ऐसे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि मोर जो है बहुत ही पवित्र पक्षी है, इतना पवित्र है वो कभी भी संभोग नहीं करता है, मैथुन नहीं करता है। मोर जब खुश होकर नाचता है तो उसके आंसू जो गिरते हैं, उसके अश्रुओं को मोरनी जो है पी लेती है, और उसके अश्रुओं को पीने से ही मोरनी गर्भवती होती है। मैथुन नहीं करते हैं वो, अतः वो पवित्र पक्षी होने के नाते कृष्ण उनका मोरपंख लेते हैं। और एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि जब कृष्ण राधा रानी को मनाने गए थे तो उनको मनाने के लिए कृष्ण मोर जैसा नाचना चालू करते, और उनको सहयोग देने के लिए मोर भी स्वयं आ जाते हैं कृष्ण के साथ नाचने के लिए। और फिर उनमें बहुत सुंदर कंपटीशन होता है और अंत में कृष्ण जीत जाते हैं। कृष्ण मोर से भी बेहतरीन तरीके से नाचते हैं। तो मोर जो है कृष्ण को भेंट देते हुए अपना एक पंख दे देते हैं, अपना एक पंख भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट के रूप में समर्पित करते हैं। कृष्ण भी मोर के इस भेंट को स्वीकार करते हुए उनके पंख को, भक्तों का आदर करते हुए उनके पंख को सिर पे धारण करते हैं। तो ऐसे कृष्ण हैं जो कि मोर के भेंट को भी स्वीकार करते हैं। और मोर भी हमें सिखाता है कि जब भी हम कृष्ण से मिले हमें कुछ देना चाहिए, ना कि कृष्ण के मंदिर में जाके उनसे कुछ मांगना चाहिए कि हमें ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो।
कृष्ण के सामने हमें कुछ डिमांड नहीं रखनी चाहिए। कृष्ण को हमें समर्पित भाव से देने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मोर स्वयं अपने पंख को दे रहा है, तो जो भी जितनी भी हमारी योग्यता है उसके हिसाब से हमें कृष्ण को देने का प्रयास करना चाहिए, प्रेम के रूप में, प्रेम का स्वरूप, प्रेम के भेंट के स्वरूप। तो इस तरह से यहाँ पे जगन्नाथ अष्टकम के इस दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर रूप से बताया गया है, कृष्ण का गुणगान किया जा रहा है। भुजे सव्ये वेणुम शिरसे शिखि पिछिम कटितटे दुकूलम नेत्रांते। आगे क्या कहा जा रहा है? नेत्र अंते। नेत्र मतलब आंख, अंते बताया जा रहा है अंत। नेत्र के अंत पार्ट, अंत से मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द कॉर्नर पार्ट ऑफ द आईज। भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण अपने आँखों के अंत भाग से हमेशा सहचरी कटाक्षम विदधते। सहचरी मतलब उनके साथ में जो चलते हैं, सह मतलब साथ में, चरी मतलब चलने वाले। तो हमेशा जो उनके साथ में चल रहे हैं, कौन उनके साथ में चलते हैं? उनके साथ में गोपगण चलते हैं और गाय चलते हैं। तो साथ में चलने वाले या साथ में जो बढ़ रहे हैं, उनके साथ में जो आगे बढ़ रहे हैं या साथ में चल रहे हैं, जो भक्तगण हैं, उनका हमेशा वो हमेशा क्या करते रहते हैं? कटाक्षम। कटाक्षम मतलब कृपा, मर्सी, कृपा से वो हमेशा उनको देखते रहते, हमेशा उन पे कृपावश उन पे उनका नज़र रहता है। तो कृष्ण के आँखों में हम देखेंगे तो क्या पाएंगे कि हमेशा कृष्ण भक्तों को देख रहे हैं, और भक्तों के आँखों में हम देखेंगे तो क्या पाएंगे? भक्त भी हमेशा कृष्ण को देख रहे हैं। भक्त हमेशा कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण हमेशा भक्तों को देख रहे हैं। तो ये सुंदर लीला हमेशा चलती आती है, और यहाँ पे भक्तों के मनोभाव को भी दर्शाया जाता है कि कैसे कृष्ण और भक्तों में इतना सुंदर आदान प्रदान होता है। भक्त हमेशा कृष्ण को देखते हैं और कृष्ण हमेशा भक्त को देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण भक्तों का गुणगान करते हुए कई ऐसे श्लोक कहते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे भक्तों का आदर स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। चैतन्य चैतामृत के आदि लीला के प्रथम अध्याय के 61 श्लोक में कहा गया है, ईश्वर स्वरूप भक्त ताराधिष्ठान भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्तों के हृदय में कृष्ण सतत रहते, हमेशा रहते हैं। शुद्ध भक्त जो भगवान की सेवा में लगे रहे, प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं, वो हमेशा कृष्ण के हृदय में रहते हैं। कृष्ण उनको हमेशा याद कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि स्वयं श्री विष्णु जो है, जब अम्बरीश महाराज से पा करके, अम्बरीश महाराज से डर के द्वार के ऊपर जो उन्होंने, दुर्वासा ऋषि ने जो राक्षस फेंके थे, तो वो राक्षस जब खत्म हो गया, और एवं प्रकार से जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भाग रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह गए, ब्रह्मा विष्णु एवं शिवजी एवं विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु क्या बोलते हैं? ये श्लोक का गान करते हैं, साधुओ हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वाह्यम मद अन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनगपि। क्या विष्णु भगवान बोलते हैं कि साधुगण हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूँ। वो मुझे छोड़ के और कुछ नहीं जानते, मैं भी उनको छोड़ के अलावा, उनके अलावा कुछ नहीं जानता। इस प्रकार से कृष्ण स्वयं भक्तों का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं कि कैसे हमें भक्तों का गुणगान करते हुए भक्तों के साथ में रहना चाहिए। भक्तों की सेवा के जरिए ही हम कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे, उनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने का। तो ये जो जगन्नाथ अष्टकम हो रहा है, जगन्नाथ अष्टकम का पाठ कर रहे हैं, इसमें बहुत सुंदर रूप से कृष्ण की खूबसूरती का वर्णन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कृष्ण? भुजे सव्ये वेणुम,
कृष्णा हाथ में वेणु पकड़े हैं, मोर पंख धारण किए हैं, शिखी पिच्छम, कटी तटे दुकुलम, भगवान पीताम्बर धारण पहने हुए हैं, नेत्रांते सहचर कटाक्षम, भगवान नेत्र के अंत से अपने साथ चलने वाले गोप सखा और गोप गणों को गायों को देख रहे हैं। तो भगवान की गाय पे भी बहुत ही स्पेशल कृपा होती है। भगवान का प्रणाम मंत्र में भी नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण गाय एवं गोविंद पे बहुत, गाय एवं ब्राह्मणों पे बहुत कृपालु होते हैं। इनकी रक्षा के लिए वो हमेशा आगे होते हैं। तो हमें भी अगर भगवान के कृपा कटाक्ष पे आना है तो गाय की रक्षा करनी होगी। और विदधते, विदधते कहा गया है कि ऐसे कृष्ण जो हैं कृपालु, हमेशा कृपालु होते हैं एवं अपने भक्तों को सब देते हैं। और फिर ऐसे जो कृष्ण हैं उनका रहने का स्थान किधर है वो बताया जा रहा है। सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो। ऐसे सुंदर कृष्ण कहाँ रहते हैं? हमेशा, सदा, सदा मतलब हमेशा, हमेशा वह वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन के बारे में ऐसा कहा जाता है, वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। कृष्ण ने शपथ ली है कि वृंदावन को छोड़ के वो कभी एक कदम भी दूर नहीं जाते, हमेशा कृष्ण वृंदावन में ही रहते हैं। और वृंदावन में रह के क्या करते हैं? लीला परिचयो, अपनी लीला, सुंदर लीला के जरिए भगवान कृष्ण बाकी भक्तों को भी वृंदावन में आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आप भी वृंदावन में आइए और कृष्ण की मधुर लीलाओं में उनका गान करिए। तो कृष्णा वृंदावन बिहारी कहे जाते हैं। वृंदावन बिहारी वृंदावन के नाम से ही जाने जाते हैं। माखन चोरी लीला भी करते हुए हैं, गोवर्धन लीला करते हैं, कालिया नृत्य करते हैं एवं कई लीला वृंदावन में उन्होंने किए हैं। इस प्रकार से वृंदावन में रहकर सुंदर सुंदर लीला करते हुए वह अपनी पहचान इस तरह से बता रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण जो अभी जगन्नाथ के रूप में खड़े हैं, ऐसे कृष्ण के रूप को, कृष्ण की लीलाओं पे हमारा हमेशा स्मरण बना रहे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, ऐसे जो हमारे स्वामी हैं, आप हमारे हमेशा नयन के पथ में हमेशा बने रहिए। मैं हमेशा हर पल हर सेकंड सिर्फ आपका ही ध्यान करते रहूं, आपका ही देखते रहूं, आपका ही गान करते रहूं, आपको ही स्मरण करते रहूं। आपके अलावा मेरा और कोई नहीं। आपको ही स्मरण करते हुए मैं अपना जीवन, अपना हर पल बिताना चाहता हूँ। हे जगन्नाथ, हे स्वामी, आप हमेशा मेरे नयनों के पथ में बने रहें। हरे कृष्णा। तो ये सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन है। इसको भाव से, हर इसके शब्दों को, अर्थ को समझते हुए हम एक बार फिर से इसको गाकर फिर अंत करेंगे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिछं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण।